एप्लीकेशन ऑफ बीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पार्ट नंबर 1 हम पढ़ चुके थे। ठीक है, इसका अभी पार्ट 2 में हम आपको एप्लीकेशन बता रहे हैं। बीबीटी की एप्लीकेशन है, बड़ी इजी सी एप्लीकेशन है, गौर कीजिएगा बच्चे। सबसे पहले आपके पास फॉर्मेशन ऑफ H2, हाइड्रोजन की फॉर्मेशन कैसे होती है और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड कौन सा बनता है, जरा गौर कीजिएगा बच्चे, सुनिएगा। H2 एक हाइड्रोजन, तो इसका मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s1। दूसरा हाइड्रोजन तो आपके पास क्या हो जाएगी, बस 1s1। डेट मीन्स के यहाँ पे आपके पास सिंगल बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब है कि आपके पास हाइड्रोजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड। ये पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रही है, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड, और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। और हो रही कौन सा ऑर्बिटल के साथ है, एस के। ये आपके पास एक एस ऑर्बिटल मौजूद है, एक एस ऑर्बिटल। ये आपके पास दूसरा एस ऑर्बिटल मौजूद है। ये आपके पास, ये जब आपस में मिलेंगे तो लीनियर ओवरलैपिंग करेंगे। कौन सी, लीनियर ओवरलैपिंग बच्चे। ये आपके पास लीनियर ओवरलैपिंग होने जा रही है। आपने इस रीजन को शेडेड रीजन कर देना है। ये आपके पास रीजन शेडेड हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम सिंगल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और इसको आप बोलते हैं एस एस बॉन्ड, एस एस बॉन्ड भी कह सकते हैं, एस एस सिग्मा बॉन्ड भी कह सकते हैं। ये आपके पास हाइड्रोजन की आपके पास फॉर्मेशन होगी, समझ आ गई। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी फॉर्मेशन है, जो आपके पास एग्जांपल्स मौजूद हैं, सीधी सीधी सी एग्जांपल्स है बच्चे। कोशिश करेंगे कि जिसमें जो सेम एग्जांपल है उसको हम अवॉइड करें, ड्यू टू लैक ऑफ शॉर्ट टाइम है हमारे पास। इसलिए फॉर्मेशन ऑफ H2 के बाद हम आपको करा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ F2। फ्लोरीन की देख लें बच्चे, सुनिएगा। फ्लोरीन एक आपके पास मौजूद है, कितना एटॉमिक नंबर, 9। ठीक है, 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। 2 2 4 5 6 7 8 और 9, समझ आ गई। Z ऑर्बिटल पे आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद फ्लोरीन F2 है, क्योंकि F2 है तो 2 आपके पास मॉलिक्यूल मौजूद होंगे। 2s2, 2px 2, 2py का आपके पास 2 आ जाएंगे, और 2pz आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। बच्चे गौर कीजिएगा, ये आपके पास कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन गया, इनके दरमियान में आपके पास लीनियर ओवरलैपिंग हो रही है। एक, इट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाएंगे। इसका मतलब है फ्लोरीन के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड। क्या, कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड। तो आपके पास एक फ्लोरीन, सॉरी पी ऑर्बिटल मौजूद है हमारे पास एस नहीं, पी ऑर्बिटल मौजूद है। आप अब सुनिएगा बच्चे, आप में से बहुत सारे लोग इस पे गलती ये कर जाते हैं कि सर आपने तो कहा था कि जी के जो जेड ऑर्बिटल है, जेड ऑर्बिटल तो ऐसे डायगोनल में होता है। यहाँ पे जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो इसको हम स्ट्रेट लाइन में भी, एक्स एक्सिस में भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको बोलेंगे भाई साहब ये हमारे पास क्या है, जेड ऑर्बिटल। ये आपके पास एक पी जेड है, ये किससे मिलेगा, पी जेड से मिलेगा। किससे मिलेगा, पी जेड से, क्योंकि आपके पास लीनियर ओवरलैपिंग हो रही है। तो आपके पास ये क्या बना जाएगा, ये आपके पास, सुनिएगा ठीक है, ये आपके पास लीनियर ओवरलैपिंग हो रही है। यहां पे आप गौर करें बच्चे, ये आपके पास कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। और ये बेसिकली पी जेड है ना, पी एक्स से होता है, ये पी वाई। आपको बताया, आपको क्या बताया था कि आपके पास जो आपके पास एक्स एक्सिस होता है उस पे और एस ऑर्बिटल पे आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनता है। या आपके पास पी जेड ऑर्बिटल 2 मिले, आपस में इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड बन गया, दैट मीन्स के फ्लोरीन के दरमियान कौन सा बॉन्ड मौजूद है, सिंगल बॉन्ड। समझ आ गई बात की। इसी तरह क्लोरीन आप लोगों के लिए ये हमें करके भेजिएगा। क्लोरीन Cl2 एटॉमिक नंबर 17 है, तो 1s2, 2s2, 2p6, फिर 2s2, 3s2 एंड उसके बाद 2p5, फिर एक्स एक्सिस पे 2, वाई पे 2, रेड का 1। क्लोरीन की बिल्कुल फॉर्मेशन सेम है, इसलिए वो आपके लिए होमवर्क छोड़ा जा रहा है। समझ आ गई। इसके बाद हमारे पास मौजूद है फॉर्मेशन ऑफ HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ HF, गौर कीजिएगा बच्चे,
फॉर्मेशन ऑफ HF आपके पास होने जा रही है, फॉर्मेशन ऑफ HF। सुनिएगा, आपके पास फ्लोरीन मौजूद है F9, 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz, 2 इलेक्ट्रॉन 2 और 1, समझ आ गई। और हाइड्रोजन आपके पास क्या है 1। कोशिश कीजिएगा 1s2 है, सॉरी 1s1 है, तो कोशिश करिएगा जो आपके पास पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है इसको आप उसी के साथ लिखें। ये आपके पास क्या हो गई है, ओवरलैपिंग होगी, इट इज कॉल्ड लीनियर ओवरलैपिंग। और इसका मतलब है हमें पता है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। अब इसकी उसको स्ट्रक्चर बना के बता दें, हम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। ये आपके पास H है, ये आपके पास S ऑर्बिटल किसका, H का, और P ऑर्बिटल किसका, F का। ये आपके पास कौन सा ऑर्बिटल है, P ऑर्बिटल। जब आपस में मिलेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये आपके पास कौन सा बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बचे, ये आप देख लिए, उसको बता सकते हैं। ये आपके पास कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब है HF के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। समझ आ गई बात की। इसके बाद आपके पास इसकी अगली फॉर्मेशन किसकी है, फॉर्मेशन इसके बाद आपके पास ऑक्सीजन की है। इसके दरमियान डबल बॉन्ड बनता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पे गौर कीजिए बच्चे। ऑक्सीजन आपके लिए इंटरेस्टिंग है, ऑक्सीजन पे गौर कीजिए। O2 ऑक्सीजन आपका, इसका एटॉमिक नंबर आपके पास कितना है 8, 1s2 2s2 2px 2py एंड देन 2pz। समझ आ गई बात की, 2 2 4 2 6 7 और 8, ठीक हो गया। फिर आपके पास ऑक्सीजन अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कर रहे हैं, 1s2 2s2 2px2 2py1 और 2pz1। और कीजिए बच्चे, एक आपके पास ये y एक्सिस मिलेगा एक बॉन्ड, ये मिलेगा 2 बॉन्ड। दैट मीन्स के कौन सा बॉन्ड बन गया, पहला बनेगा सिग्मा, दूसरा बनेगा पाए। इसीलिए ऑक्सीजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड मौजूद होता है, डबल बॉन्ड। इसीलिए ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड की मौजूदगी पाई जाती है। गौर कीजिए, डबल बॉन्ड भी कौन से, एक y एक्सिस का और एक z एक्सिस का। लीनियर ओवरलैपिंग होगी किसके दरमियान, y एक्सिस के दरमियान, और साइड वे ओवरलैपिंग होगी किसके दरमियान, z एक्सिस के दरमियान। एंड देन फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, एक पाई और एक सिग्मा। डायग्राम इसकी बना के आपको बताते हैं बच्चे, गौर कीजिएगा, इस पे कोई आपने परेशान नहीं होना। सिंपल, ये आपके पास x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये आपके पास क्या मौजूद है, सिंपल में हम इसी को इसी पे गठा कर लेते हैं। ये आपके पास py आ गया और एक ये आपके पास क्या आ गया, pz आ गया। समझ आ गई। फिर आपके पास एक px आ गया और एक आपके पास क्या आ गया, py। समझ आ गई। ये दो आपस में मिलेंगे, इनके दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा। बनता कैसे है, जरा मेरी बात को गौर कीजिएगा बच्चे। डबल बॉन्ड बनाने जा रहा हूं, बड़ा इजी सा स्टेप करूंगा। या आपने डायग्राम डाला था बना के, जगह कम होने की वजह से मैंने इसको गठा अगले स्टेप में कर रहा हूं। अब इसको मैं गठा करने जा रहा हूं बच्चे। ये मेरे पास एक्स एक्सिस मौजूद है और यहां पे मेरे पास एक्स ऑर्बिटल है। इसका जो इस एक्स एक्सिस का एक्स ऑर्बिटल है वो मैंने इसके साथ ओवरलैप कर रहा हूं। ये आपके पास एक्स एक्सिस ओवरलैप हो गया और यहां पे जो आपके पास बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब आपके पास जो दूसरा मौजूद है वो वाई एक्सिस पे मौजूद है। गौर कीजिए बच्चे, जो वाई एक्सिस पे मौजूद है तो यहां पे इसके दरमियान आप इसको पहले ये ड्रा कर लें ऑर्बिटल। आपने ऑर्बिटल ड्रा कर दिया, दैट मीन्स कि अब इसके दरमियान दूसरा बॉन्ड बनने जा रहा है। आपने इसको यहां से डॉटेड लाइन लगा के बता देना है। ये आपने इसको डॉटेड लाइन लगा के बता दिया, दैट मीन्स ये कौन सा बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड। ठीक हो गया। जो लीनियर ओवरलैपिंग से हुआ उसको हम सिग्मा बॉन्ड का नाम दे देते हैं और जो साइड वे ओवरलैपिंग से होगा उसको हम पाई बॉन्ड का नाम दे देते हैं। उम्मीद है आपको यहां तक बातें समझ आई होगी। इसके बाद हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड की एक एग्जांपल करके आपसे इजाजत चाहेंगे। आपके पास ट्रिपल बॉन्ड की एग्जांपल है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का आपके पास एटॉमिक नंबर क्या है बच्चे, बोलिएगा 7। नाइट्रोजन का आपके पास एटॉमिक नंबर है 7।
तो आपके पास बनेगा 1s2 2s2 2px भी 1 2py भी और 2pz भी 1। ठीक है, इसी तरह 1s2 2s2 2px1 2py 2pz1 एक कोवेलेंट, दूसरा तीसरा एक सिग्मा 2 पाए, इट इज कॉल्ड ट्रिपल। कौन सा बॉन्ड बन गया बच्चे, समझ आ गई बात की, ट्रिपल बॉन्ड बन गया यहाँ पे। और जब आपने ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो सिंपल आप एक्सिस बना दे, मैं आपको इसकी फॉर्मेशन आखिरी डायग्राम बना के मेन बता देता हूँ। आपके पास क्या मौजूद है, ये आपके पास एक्स एक्सिस आ गया, ठीक है, ये आपके पास कौन सा आ गया, इसका एक्स एक्सिस, ये आपके पास कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये जो किसके दरमियान बन रहा है, पी एक्स के दरमियान क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। अब आपके पास ये वाई एक्सिस आ गया, यहाँ पे लाइन ड्रा कर लेंगे आपको आसानी हो जाएगी। ये आपके पास वाई एक्सिस आ गया और यहां से लाइन लगा के आप कौन सा तीसरा एक्सिस ड्रा कर लें, कौन सा, जेड एक्सिस। ये आपके पास कौन सा एक्सिस आ गया, गौर करेंगे बच्चे, आप डायग्राम आपने साफ बनानी है। आपके पास एक सिग्मा बन चुका है, ये आपके पास वाई से वाई ओवरलैपिंग होगी, साइड में ओवरलैपिंग, आपके पास दूसरा बॉन्ड बनेगा जिसको हम पाई बॉन्ड का नाम देंगे। और यहां से आपके पास जो एक्स इस पे डायगोनल में मौजूद है, ये आपके पास कौन सा बॉन्ड बनने जा रहा है, पाई बॉन्ड। ये आपके पास कौन सा बॉन्ड बनने जा रहा है, पाई बॉन्ड। एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड के मिलाने से जो बॉन्ड बनता है उसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। उस दिन में बताया कि कुछ लोगों का ख्याल है जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा होता है और बाकी 2 बॉन्ड्स पाई होते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि सेंटर वाला सिग्मा होता है और ऊपर नीचे वाले पाई होते हैं। या आपके पास इसकी एप्लीकेशन मुकम्मल होगी। आखिर में इसके 3 ड्रॉबैक्स लिखते हैं और हम इजाजत चाहते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हेडिंग दे दीजिए, ड्रॉबैक्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ड्रॉबैक्स क्या है, पहला ड्रॉबैक लिखिएगा, ड्रॉबैक्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ड्रॉबैक्स, पहला ड्रॉबैक क्या कहता है, इट डजंट एक्सप्लेन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं करती। इट डजंट एक्सप्लेन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसका ये पहला ड्रॉबैक है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं करती। फिर दूसरी बात लिख लें, इट डजंट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ ऑड मॉलिक्यूल्स। ऑड मॉलिक्यूल से क्या मुराद है, जिनका एटॉमिक नंबर 3, 5, 7, 9 हो, ये इसको भी डिस्क्राइब नहीं करती। फिर इसके बाद इट डजंट एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। तीसरा ड्रॉबैक लिखिएगा, इट डजंट एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। साथ साथ इसलिए लिखवाया जाता है बच्चे, अगर समझ नहीं आ रही तो साथ साथ मैं कॉल आउट भी कर रहा हूं। पहला ड्रॉबैक, इट डजंट एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इट डजंट Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.